हेलो गाइस। तो आज हमारा डीएवी का एग्ज़ाम था और स्कूल को देखकर ऐसा लगा कि यार स्कूल हो तो ऐसी काफ़ी अच्छा लगा। बिल्डिंग्स बोले, उसका मैनेजमेंट बोलिए, काफ़ी अच्छा था। और एक चीज़ जो है, the behavior of the teachers is very good. They are I mean the in the hall, all are the teachers, they were handling all the stuffs like roll number, then announcing the terms and conditions, then guiding the candidates. Everything were done by the teachers. They are the teachers and they are very polite. It seems कि यार कैसा सिस्टम है, मतलब सच में एक टीचर्स, मतलब डीएवी में अगर कोई नौकरी करेगा तो सैलरी कुछ भी हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में भी हो, मतलब एक अच्छी जगह है। एक स्कूल में बताने के लायक स्कूल है। हर लोग सीवी पे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं, अभी भी हम भी लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ। तो कि भाई मेरे को मतलब आई वांट टू गेट अ जॉब इन योर रेपुटेड इंस्टीट्यूशन लाइक दैट। तो सच में रेपुटेड है भाई, मतलब क्या ही बताओ, बहुत अच्छा लगा मेरे को एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम जो मैनेजमेंट है बहुत ही अच्छा है उनका। क्या है ना, वो जो सिस्टम है देखा मैंने कि यूजुअली क्या होता है, जैसे मान लो बीपीएससी मैंने 2-3 बार दिया है, तो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है वहाँ पर स्कूल में जाके भाई। वो बैग तक मतलब कैंपस के भी अंदर रखने नहीं देता। और यहाँ पर उतना स्ट्रिक्टनेस नहीं था। पहले तो एक बार एंट्री होते वक्त चेक कर लिया कि डॉक्यूमेंट्स देख लिया, एक बार आईडी देख लिया, बस फिर बोला कि आप लैब के पास चले जाओ। तो वहाँ पर गया और लैब के बाहर ही जो है बैग रख दिया, एडमिट वगैरह लेकर एंटर हो गया। ठीक। तो वो जो स्क्रीनिंग, मतलब वो होते ना, टिक टिक करके आवाज़ आता है, एक मशीन लेकर है, चेक करते रहते हैं। कुछ भी नहीं है भाई, मतलब नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये देखो ठीक है, बट एक ट्रस्ट तो है ना भाई, इतना ट्रस्ट तो होना चाहिए। तो मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा। और यूजुअली जो करता भी नहीं कोई, पता नहीं क्या मतलब बाय द वे। तो ये ठीक है, कुछ कुछ मतलब एक डिमेरिट भी हो सकता है कि कोई अगर घुस गया, बट वहाँ पर इन्विजिलेटेड तो है ना। मान लो 2 टीचर कंटिन्यूसली वहाँ पर है, वो मूव कर रहा है, और बीच बीच में कोई और 1-2 टीचर भी आ रहा है अलग से, तो वो अच्छी बात है। ठीक है। और मेरे को और एक चीज़ जो बढ़िया लगा, मैं क्या ना वो वाटर बॉटल लेके नहीं गया था। सर ने मना किया कि बोला कि आपका बॉटल जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो मेरा वो ग्रीन कलर का जो होती है ना, तो क्या थम्स अप वाली कुछ था, तो बोला आप मत लेकर जाइए, हम आपको वाटर प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने बीच में वाटर मांगी तो सर ने मतलब उनको याद आ गया कि मैंने उसको बोला था बॉटल मना किया था, तो उन्होंने समझ गया कि मैंने वाटर बोला, तो उन्होंने बोला बैठिए, और मतलब इशारा करके बोला और पूरा एक बॉटल जो है पानी का वो लेके दिया एकदम। सारे हॉल में सिर्फ मैं ही पानी मांगा था ठीक है। बाय द वे, तो ये काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी पोलाइट बिहेवियर से टीचर्स का। और और एक इंसिडेंट ये है कि एग्ज़ाम के बारे में मैं बताता हूँ थोड़ा सा, पहले रुकिए, यही मैं बता देता हूँ, फिर उस इंसिडेंट को बताता हूँ मैं। तो एग्ज़ाम में देखो सिलेबस जो था वो रीजनिंग था, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, 30 मार्क्स का था, 30 मिनट्स। मैंने टीजीटी सोशल साइंस दिया था, जो भी आप साइंस में भी हो तो टीजीटी मतलब वही सेम सिलेबस है, बाकी आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो वो पेपर 1 है, सिर्फ रीजनिंग था, काफ़ी लॉजिकल लगा भाई। क्योंकि देखो हमारा टीचिंग लाइन में हम वो करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस इतना नहीं पढ़ते यार, फिर बाकी मतलब ये काफ़ी टफ हो जाता है बेकार बेकार में। तो ये मेरे को काफ़ी लॉजिकल लगा। ठीक है, रीजनिंग एक अच्छी चीज़ है जो आपका दिमाग का टेस्ट करता है, तो वहाँ पर स्पीड भी आना चाहिए। तो मेरे को तो भाई मैंने 24 किया और 25th का मैंने कर रहा था और स्क्रीन क्लोज आ गया था। ऐसे नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो मेरे को ये सारे क्वेश्चंस मार्क करना था, बट मैंने सोचा कि यार क्या कैरी लेते हैं जितना होंगे ऐसे करके, तो फिर मैंने 24 ही कर पाए। उनमें से भी कुछ गलत तो डेफिनेटली होंगे क्योंकि उतना एक्सपर्ट मैं हूँ नहीं रीजनिंग में। ठीक। और पेपर 2 में जो है वो हमारा जो है वो टीजीटी है, तो इसमें आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करना था, मेरे को स्क्रीन में आ गया। तो काफ़ी सिस्टम सिंपल लगा। देखो बिहार में जब गया थे तो पहले से सिलेक्ट करना पड़ता था भाई, क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। और मैं तो ये भी कहानी सुने हैं कि जो लोग मान लो गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, मतलब जियोग्राफी के साथ कोई हिस्ट्री चूज़ कर लिया, तो उसका नहीं होगा भाई, जियोग्राफी के साथ आपको इकोनॉमिक्स से चूज़ करना पड़ेगा काफ़ी बड़ी दिक्कत वाली बात थी। तो वो सिर्फ वो यहाँ पर नहीं है, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, 2 सब्जेक्ट। तो ऑप्शन में था हिस्ट्री और सिविक्स, देन जियोग्राफी, देन थर्ड में था इकोनॉमिक्स। तो मैंने जियोग्राफी इकोनॉमिक्स चूज़ किया।
और पेपर पार्ट 2 का मतलब सवाल कुछ ऐसा था कि भाई पता नहीं गलत कितना हो गलत हो सकते हैं मेरे सारे क्वेश्चन के मतलब क्या बोलूँ, श्योर नहीं हूँ कि मैं सारे सही करके आया हूँ, बट क्वेश्चन काफ़ी आसान लगा। और बताता हूँ मैं, 50 क्वेश्चन था, उनके लिए आपको टाइम दिया गया 1.5 घंटे, 90 मिनट्स। मेरा तो भाई आधा घंटे में ही पूरा हो गया, सब टिक 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 लगा दिया। फिर मैंने 15 मिनट में रिवीजन भी कर दिया। तो मैंने सर से पूछा कि सर मैं सबमिट करके जा सकता हूँ क्या घर? तो फिर बोला नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर मेरे को 1 घंटा पूरा बैठ के रहना पड़ा। और उसी दौरान मैं क्या कर रहा था, मैं क्या ही करूँ, एक बार दो बार रिवीजन कर लिया, फिर चलो हो गया, बस क्या करें। तो मैं ऐसे करके वो टेबल के ऊपर सो रहा था ऐसे। हाँ, तो एक सर आया वहाँ पर, और शायद हो सकता है प्रिंसिपल वगैरह कुछ हो, और वो आके उन सर को पूछा था किसका तबीयत ख़राब हो गया तबीयत ख़राब है क्या? ठीक है, तो मैंने फिर तो आवाज़ सुन टूट गया। तो ये जो बिहेवियर से काफ़ी अच्छा लगा। और देखो, जब सीबीटी सेंटर में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जो गार्ड्स रहते हैं वो काफ़ी लगभग मतलब बहुत एक अलग ही एटीट्यूड रहता है उनका। तो वो सब यहाँ पर नहीं है। इनका खुद का लैब है, जो किसी दूसरे कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं है सीबीटी में। तो ये काफ़ी अच्छा लगा। और मेरे को मैनेजिंग बहुत अच्छा है इसका। ऐसे वहाँ पर लगा था कि डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी ऐसे करके कुछ था, तो उसके अंडर मतलब डीएवी का कॉलेज भी है। और देखा मैंने स्टैम्प में देखा था कि एस्टेब्लिश्ड इन 1886, मतलब काफ़ी पुराना स्कूल है भाई। पता नहीं आपका सबसे पुराना स्कूल अभी भी चल रहा है ऐसा कुछ पता है तो मतलब यूजीसी नेट के लिए तो बताइएगा कमेंट पे। ठीक है। और क्या, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा था। हो सकता है कि ये सीबीटी क्लियर हो जाएंगे, आई होप। पता नहीं, बट काट ऑफ क्या होगा नहीं होगा वो मेरे को सच कुछ पता नहीं, बट क्वेश्चन लगभग ईजी थे। और एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक रीजनिंग का क्वेश्चन देखा, तो वहाँ पर जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन उन्होंने एक स्क्रीनशॉट लेके दे दिया भाई। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन पता है, आप समझो। वो जो वाटर मार्क होती है ना, क्वेश्चन के पीछे देख रहा था कि भाई ये टेक्स्ट बुक से लिया गया है। ये टेक्स्ट बुक को पता चल जाएगा, पता नहीं क्या होगा। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा। और एग्ज़ाम हॉल लगभग खाली था। अब आपका कब है बताएगा, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। ठीक है। और मैंने पीजीटी फील नहीं किया था कि मेरे को एक वीडियो देखा था यूट्यूब में ही, और वहाँ पर पता चला कि यार एक्सपीरियंस नहीं है तो सेफ ऑप्शन है कि आप टीजीटी के लिए अप्लाई करो। तो एक्सपीरियंस तो है नहीं, क्योंकि इस बार एक्सपीरियंस भी मांगा था। तो मैंने टीजीटी के लिए ही अप्लाई किया था, वरना पीजीटी का हो सकता है कि आपका रीजनिंग हो और सिर्फ जियोग्राफी का ही होंगे, ऐसा ही कुछ होंगे। दो सब्जेक्ट नहीं होंगे। अगर आप पीजीटी में कह रहे हो तो आई थिंक वो सिर्फ 50 जो है आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन होंगे और 30 रीजनिंग का होंगे, क्योंकि पेपर 1 तो सबके लिए सेम ही होता है। बाकी सारे एग्जाम्स में आई थिंक तो रीजनिंग सबके लिए रहेगा। ठीक है। तो कुछ ऐसा ही था एक्सपीरियंस। बट एक बुरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि ट्रैवलिंग को लेकर, क्योंकि मैंने देखो सच दुर्गापुर से कोई खास है नहीं मेरा, मतलब वो आना जाना नहीं है। तो मैंने और एक बार गया था, वो नेट का पढ़े थे तब, तो वो गांधी मोड़ बोल के एनआईटी, तो वहीं पे था, मतलब उसको पार करके जाना है डीएवी। तो काफ़ी दुर्गापुर से काफ़ी दूर है, मतलब जो एक्चुअल सिटी है वहाँ से काफ़ी दूर है, और सिटी सेंटर से तो और भी दूर है। तो पहले तो समझ में नहीं आ रहा था। फिर जो बास जो है, मैंने बोलपुर से गए थे, तो बोलपुर से कोई अगर जा रहा है तो उसके लिए मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि आप एक काम करिएगा, आप सबसे बेस्ट है आप ट्रेन में चले जाइए। ट्रेन में चले जाइए। बट एक दिक्कत, मैं भी चेक किया था ट्रेन का शेड्यूल, बट एक इस वहाँ पर मेरे को देखा कि ट्रेन काफ़ी लेट करते हैं सुबह, स्पेशली जाने के टाइम में। आने के टाइम तो ट्रेन से आया और ये काफ़ी टाइमली था, बट मैं चेक कर रहा था तो सुबह का जाने का ट्रेन बहुत लेट था बोलपुर से। और बोलपुर से उतना ट्रेन भी नहीं है, क्यों नहीं पता नहीं भाई। बोलपुर से काटवा भी कनेक्टेड नहीं है, बोलपुर से दुर्गापुर भी कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये घटिया जगह बन गया है, मैं बोलूँगा कि रेलवे कनेक्टिविटी से लेकर। ठीक है। तो वहाँ से देखो दुर्गापुर से बोलपुर आने तक मेरे को 25 रुपये है लगा, सिर्फ 25 रुपया। ठीक है। और दुर्गापुर स्टेशन से अगर आप वो ए जोन का बस पकड़ोगे, क्योंकि मैं जब वापस आया तो रास्ते में वो जा रहा था कोई एक लड़की, तो उससे उसको मैं पूछा कि यहाँ से मैं दुर्गापुर स्टेशन कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने टोटो वाला का पूछा, तो टोटो वाला कितना भाड़ा बताया पता है? बोला कि 300 रुपीज़ भाई। ठीक है। और जब जा रहा था तो अब मेरे को बोला था 80 रुपया। तो तब भी मैंने नहीं गया, और अभी तो खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाय द टाइम जाते वक्त मेरे को एक बाइकर मिल गया था, तो उन्होंने मतलब शायद मेरे को देख लिया होगा कि टोटो वाले मेरे को पूछ रहा है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट ब्रदर। ही टो जा रहे थे वहाँ से। और
तो वो वहाँ पर मेरे डीएवी का जो मोड़ है वहीं पे मैं को वो उतार दिया और मैं वहाँ से पैदल चला गया, तो वो लगभग 9 मिनट्स में मैं पहुँच गया था। ठीक है, और आते वक्त वही वो लड़की मिला, तो उसको मैंने एक बार पूछ लिया कि यहाँ से कैसे जा सकते हैं दुर्गापुर स्टेशन। तो उन्होंने बोला कि यार थोड़ी दूर आगे जाके आपको ए जोन का बस पकड़ना है। तो मैंने पूछा कि यहाँ से नहीं पकड़ सकते। तो पहले बोला कि नहीं, यहाँ से बस नहीं मिलेगा। बाय द वे, तो कुछ देर मैंने उसको क्रॉस करके आगे गया, तो तब भी एक बास आया और वो पीछे से वो बुलाया कि भैया इस बास में आप उतर जाइए। तो उतरने के बाद देखा कि हाँ ये ए जोन का बास है। तो फिर उस बास से मैं दुर्गापुर स्टेशन तक पहुंच गया, और वो बास मेरे को बस 25 रुपया ही जो है फेयर लिया, मतलब भाड़ा लिया। ठीक है, 25 रुपया। तो वहाँ से मैं 25 रुपया से दुर्गापुर स्टेशन आ गया। दुर्गापुर स्टेशन से मैं खाना जंक्शन आया, खाना जंक्शन से बोलपुर स्टेशन आया। ठीक है, तो मेरे को 50 रुपीज़ में ये आने का खर्चा हो गया। बट जाते वक्त मैं बोलपुर से बास लेकर गया, सारा 60 रुपया भाड़ा लेता है आज, पता नहीं उनको 70 रुपीज़ लिया। और फिर पता नहीं दुर्गापुर का कौन सा स्टेशन में मैंने, मतलब दुर्गापुर स्टेशन का कौन सा बस स्टैंड में उतर दिया। फिर वहाँ से मेरे को सिटी सेंटर जाना पड़ा, और सिटी सेंटर की तरफ मतलब और अलग बस पकड़ना पड़ा। तो फिर उस बस को भी मैं 10 रुपया दिया। फिर वहाँ से वो बोला कि यहाँ से आपको टोटो लेकर जाना पड़ेगा। वो भी नहीं बताया कि अदर बास तो जाता है, पर बास तो जाता ही है, वरना मैं आया कैसे, वो ए जोन का बास कैसे मिलेगा। फिर जा सकते थे बास में। तो आप एक काम करना, अगर बास में गए तो सिटी सेंटर में चले जाना एकदम। ठीक है, जो आसनसोल वाली जो बास होती है वो बस पकड़ना, दुर्गापुर वाला नहीं। ठीक है, तो आसनसोल वाला बास जो है वो आपको सिटी सेंटर तक लेकर जाएगा, और वहाँ पर उतरना। और फिर वहीं से ये बास सिटी सेंटर होके ही आया, तो आई थिंक दुर्गापुर स्टेशन आया, तो आई थिंक वो आपका ए जोन का, या फिर आप पूछोगे तो मिल जाएगा, मतलब सिटी बास जो होती है वो वाला बास है। तो वहाँ से आपको इजीली आई थिंक डीएवी आपको पहुँचा देगा। तो आप बात सही है, अगर आप स्टेशन ट्रेन में जाओगे तब भी आपको वही करना पड़ेगा। आप स्टेशन से, दुर्गापुर स्टेशन से वो वही बस पकड़ के, मतलब वो वाला बस दुर्गापुर स्टेशन में भी आता है जो सिटी सेंटर में होकर दुर्गापुर स्टेशन आया। ठीक है, तो वही बस पकड़ के आपको डीएवी में पहुंचना है। तो ये था ओवरऑल टोटल एक्सपीरियंस। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को एग्ज़ाम देकर, मतलब ये ठीक है, चलो नया कुछ जानने को मिला और एक्सपीरियंस नया कुछ हुआ। ठीक है, पहले एक बार ही गया था, बट तब मेरे को उतना कुछ समझ नहीं आया था, पता नहीं तब बास में ही गया था मैंने, और उतना कुछ याद नहीं था मेरे को, सीधी बात। ठीक है, बट वो गांधी मोड़ याद था, वो एनआईटी जो जहाँ पर नेट का एग्ज़ाम होता वो वाला याद आ गया। और ख़ास कुछ था नहीं, मतलब जाने के टाइम कुछ याद नहीं रहा था कि कौन सी रोड से गए थे नहीं गए थे। ठीक है, तब भी विंटर ही था शायद। ओके, तो ये था कुछ एक्सपीरियंस। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।